नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पे रोक लगाते हुए अगली एक डेट दे दी है, जो कि डेट है 23 सितंबर, जिसमें दोनों पक्षों को बोला गया है कि आप जो है रिटर्न सबमिशन लेके आप आइए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको पता है हाई कोर्ट का आदेश क्या है, आप लोग लिखित में लेके आइए, हमको थोड़ा टाइम चाहिए और उसके बाद में हम उस पे क्या हमें निर्णय देना, फिर हम निर्णय उसमें देंगे। और सुनवाई में जो कुछ भी रहा वही हाई कोर्ट वाला ही सब कुछ रहा। उसमें उसमें भी वही एटीआरई वाला ही मैटर था कि जो 90 नंबर है और 96 नंबर के जो बीच में जो कैंडिडेट हैं वो ओवरलैपिंग करके मतलब कैसे चले गए, तो यही सब पूरा बहस का मेन मुद्दा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आप रिटर्न में आप जो है 23 सितंबर को आइए, तब फिर देखते हैं मैटर में क्या हमें करना है। बाकी मैं इसमें एक वीडियो और ऐड कर देता हूँ ताकि उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अपडेट में। और आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग में जो ऑडियो का दिक्कत थी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और अगली जो स्ट्रीमिंग होगी लाइव वाली उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर वीडियो देखिए। मैंने भी जाना था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा या नहीं, और इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, किस तरीके से इस खबर को देखा जाए? देखिए, जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अंतरिम राहत के तौर पर ये बड़ी खबर है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, अंतरिम रोक लगाई है हाई कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि वो पूरी नियुक्तियां रद्द की जाएं और उसके बाद से फ्रेश वो किया जाए, लिस्ट जारी किया जाए। तो ऐसे में जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए हमें समय चाहिए। तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष से ये कहा है कि आप लोग अपनी अपनी दलीलें रिटन सबमिशन कोर्ट में सबमिट करें, उसके बाद हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम कहें कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति पर तलवार लटक रही थी, उनकी नियुक्ति रद्द हो गई थी। तो हाईकोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। जब दोनों पक्ष से दलीलें आ जाएंगी उसके बाद विस्तृत सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें अंतिम फैसला सुनाएगा। लेकिन अनंतिम रूप पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है, और जिसके चलते जो फिलहाल उनकी नियुक्ति पर तलवार लटक रही थी फिलहाल के लिए टल गई है। बिल्कुल, यानी कि इसे इस तरीके से देखा जाए कि जो लोग इस वक्त नौकरी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही राहत देने वाली खबर है। प्रभाकर, आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में था, तो इसे अब और कैसे समझना चाहिए? बहुत बड़ी राहत की खबर तो 69,000 सहायक शिक्षक के लिए है ही। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और 22 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में जो एग्जाम हुआ था सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, और जिसमें 69,000 शिक्षकों के की बहाली हुई थी, उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था कि दोबारा लिस्ट जारी करे। आरोप ये था कि वहां पर रिजर्वेशन के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल वर्ग के कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में माना जाना चाहिए। तो ये जो आरक्षण को लेकर के लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई थी, जो आरोप लगे थे, उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उस पर ये विवाद आया और उसके बाद से फिर हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये एक पेचीदा मामला है और हमें हाईकोर्ट के फैसले को समझने के लिए समय चाहिए। तो फिलहाल चूंकि 69,000 शिक्षकों का मामला है, लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसको लेकर सियासत भी हो रही है, तो अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अंतरिम राहत दी है उन शिक्षकों को जिनकी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी। तो अब वो थोड़ी सी राहत की सांस मिलेंगे। हालांकि ये राहत अनंतिम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद इसमें जो आखिरी फैसला सुनाएगा, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड भी कर सकता है, सही भी ठहरा सकता है, या उस पर उसे रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी